एक समय में हमारी दुनिया पर डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस लेते थे जहां हम सांस ले रहे हैं। ये दैत्याकार और बड़े आकार के जीवों ने करीब 14 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले मौसम बहुत ही अच्छा और सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और नदियों का पानी एकदम साफ और जंगल हरे भरे थे। जिधर नजर डालें उधर डायनासोर के चिल्लाने की आवाजें आया करती थी। जब डायनासोर अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच में बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था तब इस धरती पर शायद डायनासोर का अंत ना होता। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से जा टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन वाला ये एस्टेरॉयड प्रति सेकंड धरती की ओर बढ़ रहा था। एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसकी चमक को देखकर हजारों जीव पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही समय में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी से जा टकराया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है और इस टकराव का विस्फोट लगभग 10,000 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इसका विस्फोट इतना भयानक था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे के सारे मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। टकराव के 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.3 तीव्रता की गति से भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक चारों तरफ सुनामी लहरें पड़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को भड़का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इस धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इस जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी तरह से धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुँच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया।
जिसकी वजह से जो डायनासोर इस विस्फोट वाली जगह से कोसों मील दूर थे वो भी इस गर्मी की वजह से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय की वजह से इस धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा बचे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था इस प्रलय की वजह से लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया और वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए? महाप्रलय से डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।